प्रयागराज पुलिस के कमिश्नर की दरिंदगी के वर्दी पैर कर जिस तरह से दरिंदगी की है, लोकतंत्र की हत्या की है, उसको सीबीआई जांच के आधार पर ऐसे आदमी को जेल भेजा जाए। इनके कहने से एनएसए नहीं लगेगा। एनएसए लगाने के लिए पूरी फुटेज हमारे पास है, मीडिया के पास पूरी फुटेज है। फुटेज में साफ दिख रहा है कौन लोग हुड़दंग मचाने वाले। और जांच में ये सामने आएगा कि पत्थर फेंकने वाले, लाठीचार्ज करने वाले, गाड़ी फूंकने वाले लोग आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के थे। चंद्रशेखर जी की छवि है वो तो खराब करने की कोशिश तब से की जा रही है जब से हमने आंदोलन शुरू किया है। जब से हमने भीम आर्मी शुरू करी है तब से ही उनकी छवि को हमेशा धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके, उनकी गाड़ियां तोड़ी और लाठी डंडा लेकर बजरंग दल के लोग आए हुए हैं, आरएसएस के लोग आए हुए हैं, बीजेपी के लोग आए हुए हैं, वहाँ गाड़ियां तोड़ रहे हैं, बाइकों को तोड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठियां चार्ज कर रहे हैं। वो एक जातिवादी सरकार है और उस जातिवादी सरकारी के अंडर में पुलिस जिस तरह से काम करी है वो सबको नजर आ रहा है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडी न्यूज़। प्रयागराज में हिंसा के विरोध में उसकी सीबीआई जांच को लेकर आजाद समाज पार्टी सड़कों पर उतर आई है। सर, मुझे आप एक बात बताइए, प्रयागराज में जो भी हुआ अभी तक क्या समझ में आया, सरकार ने किस तरह की कार्रवाई की है? देखिए, जो वीडियो आ रही है वहाँ से और जो जानकारी आ रही है, पूरी टीम लगी हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में के खोजबीन करने में, क्योंकि माननीय सांसद जी को एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया गया था और जाने नहीं दिया गया था। सब लोग जैसे जैसे सूचना मिली, पार्टी के सारे कार्यकर्ता वहीं जहां पर उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था गेस्ट हाउस में, वहां पहुंच गए थे। और जो रास्ते में लोग आ रहे थे उन पर बर्बर लाठीचार्ज उत्तर प्रदेश की प्रयागराज और कौशाम्बी जिले की पुलिस कर रही थी। और करते करते वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने साथ में लिया और उन्होंने, पुलिस ने और भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके, उनकी गाड़ियां तोड़ी, उनकी बाइक तोड़ी, उनको इस तरह से मारा कि हमारे एक कार्यकर्ता की, सुनील कुमार गौतम की मौत हो गई। और जिस तरह का ये हुआ है इस प्रदेश में, करनी सेना सरेआम तलवार लहराती है, सरेआम जो लठ लहराती है, बुलडोजर लेके सांसद, एक निर्वाचित सांसद के घर पे चली जाती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसको कोई चेतावनी नहीं दी जाती है। और हम पे केवल इकट्ठा होने के कारण और केवल जातीय कुंठा में हमारे लोगों पर बर्बाद लाठीचार्ज किया जाता, उनको नुकसान पहुंचाया जाता, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता और फिर ये चेतावनी दी जाती है कि एनएसए लगेगी सब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी और माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी इस आवाज़ को और मुखर करते हुए आज पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर हम लोग ज्ञापन देने के लिए उतरे हैं, सरकार को चेतावनी देने के लिए कि ये जो बर्बर अत्याचार है और ये जो जातीय कुंठा है, जातीय भेदभाव है, हम इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भीम आर्मी में आज इन्हें गलतफहमी है कि केवल भीम आर्मी में केवल जाटा समाज के, चमार समाज के लोग जुड़े हैं। इन्हें याद रखना चाहिए, मैं जाट हूँ, गुजर है, मुसलमान है, तमाम पिछड़े वर्ग के लोग आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हैं। कल मैं इसी मुद्दे को लेकर आम जनता के पास गया था, लोग कह रहे हैं कि भैया जितनी भी वहाँ नुकसान हो उसकी भरपाई सांसद के साहब के खाते से होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं कहा गया, ये कहा गया कि जिसने पत्थर बरसाए हैं उसके खाते से होनी चाहिए। हम भी इसी बात की हिमायती है कि जिसने पत्थर बरसाए हैं, जिसने गाड़ी फूकी है, जिसने बाइक फूकी है, उनके खाते से ही भरपाई होनी चाहिए। और जांच में ये सामने आएगा कि पत्थर फेंकने वाले, लाठीचार्ज करने वाले, गाड़ी फूकने वाले लोग आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के थे और वो उस बाजार में से लाए गए थे और पुलिस प्रोटेक्शन में वो लोग हमारे साथियों पर हमला कर रहे थे। तो हम खुद मांग कर रहे हैं और हम तो कह रहे हैं सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत हो रही है, सारी फुटेज सामने आए, सारा पता चले। प्रयागराज पुलिस के कमिश्नर की दरिंदगी के वर्दी पैर कर जिस तरह से दरिंदगी की है, लोकतंत्र की हत्या की है, उसको सीबीआई जांच के आधार पर ऐसे आदमी को जेल भेजा जाए। गई है हमारी पूरी टीम, पूरी अधिवक्ताओं की टीम इलाहाबाद पहुंच चुकी है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, हाई कोर्ट के वकील है। हम लोग किसी भी कीमत पे इसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। कानून और संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कमिश्नर है, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अनुशासित है, कहीं कोई हिंसा नहीं करता। आज तक किसी आंदोलन में हिंसा नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमें बदनाम करने के लिए, हमें उकसाने के लिए, उनमें तो फिर उन पर करो ना, करनी सेना पे। हमारे हाथ में कौन सी तलवार थी, हमने कौन से उत्तेजक नारे लगाए थे, हमने कौन सी गाड़ी तोड़ी है? करनी सेना तो बुलडोजर लेके पहुंची थी, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? ये जो राजपूती सरकार है उत्तर प्रदेश में,
इस राजपूती ठुकराई सरकार को हम कहना चाहते हैं कि केवल जात के आधार पे और धमकी और उसके दम पे बल के दम पे आप जो सरकार नहीं चला सकते हो, हुकूमत नहीं चला सकते हो। इस देश में जो 85% आदमी हैं, वर्ग के लोग हैं, वो अब जाग चुके हैं। लोगों में अब ये भावना आ गई है, उन्हें अच्छे बुरे की पता चल गई है। वो अब तुम्हारा शासन इसमें आने नहीं देंगे, इसलिए आप बौखलाए हुए हो। आपका क्या नाम है? शैलजा है मेरा नाम। मैं सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो देख रहा था, तमाम लोग कह रहे हैं, जो बसपा के लोग हैं, बसपा के छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने युवकों को मुकदमे में फंसा दिया है। जब हम कोई आंदोलन करते हैं तो हम उसमें मुकदमों में फंसाना किसी की मंशा नहीं होती। आंदोलन जब आप करते हैं तो आपके साथ सड़क के लोग उठ के आते हैं, घर से महिलाएं उठ के आती हैं, स्कूल से छात्र उठ के आते हैं, तो इसमें कोई फंसाने वाला कोई ऐसा स्टेटमेंट है नहीं कि फंसा दिया है। आप कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन आंदोलन में जो हमारा हिस्सा होता है उनको ना तो हम आमंत्रण देते हैं और ना ही उन्हें ये कहा जाता है कि आप आइए और आंदोलन में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कीजिए। जिसको ज़िंदगी बर्बाद करनी है, जिसको अपने त्याग देना है, वो आता है आंदोलन में। आपको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की छवि खराब करने के लिए जो भी हुआ है प्लानिंग से हुआ है सब कुछ? आंदोलन में जो चंद्रशेखर जी की छवि है वो तो खराब करने की कोशिश तब से की जा रही है जब से हमने आंदोलन शुरू किया है। जब से हमने भीम आर्मी शुरू करी है तब से ही उनकी छवि को हमेशा धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी उस इंसान ने नगीना की लोकसभा से एक शानदार जीत दर्ज की और उन सबके मुंह पे तमाचा मारा जो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि चंद्रशेखर ऐसे हैं और चंद्रशेखर वैसे हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल भरोसा नहीं है हमें पुलिस की जांच पे, क्योंकि पुलिस हमेशा उसकी होती है जो मौजूदा सरकार है, और जो मौजूदा सरकार है वो हमें मालूम है वो किसकी है। वो एक जातिवादी सरकार है और उस जातिवादी सरकारी के अंडर में पुलिस जिस तरह से काम करी है वो सबको नज़र आ रहा है। बुलडोजर चला के गरीबों के मकानों को तोड़ना, एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे आप कोई भी सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं और किसी की ड्रेसिंग सेंस को लेके आप उसके ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं, महिलाओं की आपको कोई जरा सी भी चिंता है नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि जो सरकार की मंशा है वो क्या है, इसीलिए हमें सीबीआई जांच चाहिए ही चाहिए इन मैटर्स पे। आपका क्या नाम है? एडवोकेट संजीव गौतम, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष गाजियाबाद। आप तो खुद एडवोकेट हैं। प्रयागराज में जो हुआ, आपने इसमें जो ये गांव है, अभी गाजियाबाद में जो गांव लगता है उसमें तमाम हिंसा हुई, पुलिस का रवैया क्या है? देखो, ये प्रशासन की सोची समझी साजिश है। कौशाम्बी से लेकर अभी नाहल में भी पिछले महीने एक घटना हुई थी, वहाँ भी पूरी प्रशासन की सोची समझी साजिश थी। और अभी हमने कौशाम्बी में देखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो डिटेन कर लिया गया था और वहाँ पे जो हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो बर्बरतापूर्वक लाठियाँ चार्ज की गई हैं, वो हमारे पास सारी फुटेज हैं। हमारे पास हमारी लीगल जो टीम है वो हाईकोर्ट पहुँच चुकी है इलाहाबाद, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता जेल में बंद किए प्रशासन ने उन सबको बाहर निकाला जाएगा। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और इस सरकार को हम पूरा मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमने तमाम वीडियो देखी, आपने एक फ़ोटो देखा हो अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल है कि पुलिस की गाड़ी जो तोड़ी जा रही है उसमें एक शख्स पार्टी का झंडा लेकर पार्टी का जो पटका है वो डालकर उसकी वीडियो बना रहा है, फुटेज बना रहा है उसकी। देखो, ये सब सोची समझी साजिश है। वहाँ के लोकल लोगों को बुलाया गया, आरएसएस के, बीजेपी के, वहाँ जो लोग आए हुए हैं, बजरंग दल के लोग आए हुए हैं। देखा होगा उन लोगों के हाथ में डंडा है, हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में कहाँ डंडा होता है। वहाँ लाठी डंडा लेकर बजरंग दल के लोग आए हुए हैं, आरएसएस के लोग आए हुए हैं, बीजेपी के लोग आए हुए हैं। वहाँ गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, बाइकों को तोड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठियाँ चार्ज कर रहे हैं। ये तो फुटेज के अंदर साफ दिख सकता है कि वो कौन लोग हैं जो लाठियाँ चला रहे हैं। किसकी मिली भगत? सरकार की पूरी मिली भगत थी वहाँ पर। ये सरकार चाहती थी किसी भी तरीके से कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी कौशाम्बी ना पहुँचे, पीड़ित परिवार से ना मिले, ताकि उस पीड़ित परिवार की आवाज़ को ना उठाया जा सके। ये पीड़ित परिवार की आवाज़ को दबाने का पूरा काम किया है उन्होंने। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। कार्रवाई है, आपको एक पक्षी दिखाई दे रही है, जैसे अभी चौधरी साहब ने जिक्र किया, आपने कहा कि करनी सेना वाले खुलेआम तलवार लटका रहे थे, लहरा रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप खुद देख सकते हैं, आप मीडिया से आती हैं, आप मीडिया में खुद देखते हैं करनी सेना के लोग हाथ में तलवार लेकर के लहराते हैं। एक निर्वाचित सांसद है आगरा से, उनके घर पे पत्थरबाजी कर देते हैं, सांसद के काफिले पे पत्थरबाजी कर देते हैं, और उनके खिलाफ क्या होता है? एफआईआर तक उनके खिलाफ नहीं होती है, गिरफ्तारी तक उनके खिलाफ नहीं होती है। उल्टा सरकार उनको संरक्षक प्रदान करती है, सरकार अपना सपोर्ट देती है उनको कि आप ऐसा करो। तो ये तो गुंडों की सरकार है। देखो, एनएसए ये लगाने की बात कर रहे हैं, संविधान इनका संविधान नहीं है। संविधान पूरे भारत के अंदर है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संविधान समान अधिकार देता है। इनके कहने से एनएसए नहीं लगेगा। एनएसए लगाने के लिए पूरी फुटेज हमारे पास है, मीडिया के पास पूरी फुटेज है। फुटेज में साफ दिख रहा है कौन लोग हुड़दंग मचाने वाले। आप गिरफ्तार करो उन लोगों को, सीबीआई जांच करो। सीबीआई जांच से क्यों पीछे भाग रहे हैं आप सीबीआई जांच क्यों कराना नहीं चाहते? आप सीबीआई जांच इसलिए तो नहीं कराना चाहते क्योंकि आपको पता है कि वो हमारे लोग हैं, वो आपके लोग हैं, सरकार के लोग हैं। हमारे लोगों ने तो इस तरीके का कार्य ही नहीं किया। आपका क्या नाम है? मैं पुष्पेंद्र सिंह हूँ, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी से हूँ।
पर मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं छोटी बात करूँगी, काफ़ी बात हमारे लोगों ने कह दी हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार देख रही है, ये हमारी सरकार देख रही है। अभी हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य पहले पीछे उनकी नाड़ कलम करने के लिए वो कई हजार करोड़ रुपया को जो यार करोड़ों रुपया जो उसमें जो कह देते हैं कि उनकी नाड़ काट कर लेकर आएगा, उनको 1 करोड़ रुपए देंगे। अभी अखिलेश जी को कह दिया उनको 1 करोड़ रुपए देंगे। क्या जो कोई फरोती दे रहा है या नाड़ कटाने का, क्या वो जुर्म नहीं है? क्या उन पर मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए? पर सरकार क्यों नहीं कर रही? भाई एक कोई आदमी किसी को मारने के लिए फरोती दे रहा है, क्या मुकदमे नहीं होने चाहिए उन पर? भाई सारे आम माइक पे नहीं, पूरी मीडिया से कह रहे हैं, पर सरकार क्यों मुकदमे दर्ज नहीं कर रही? क्यों आंख बंद कर बैठी है? एक आज़ाद समाज पार्टी रोड पर काम कर रही है, तो उसे काम करने से रोकने के लिए अपने गुंडे अंदर भेज करके उन्होंने विद्रोह करवा दिया, और उन्होंने जब अपनी एक तरफ भाग गए तो उन्होंने गाड़ी मोटरसाइकिल तोड़वा दी। क्या मोटरसाइकिल आज़ाद समाज पार्टी वाले तोड़ते? पर ये गुंडाई कर रही है। ये सरकार को जल्दी नतीजा इसका मिल जाएगा। सरकार के सामने सब सामने आ चुका है। लोग अपनी वोट से ताकत से इसका बदला लेंगे और जल्दी इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। ये हमारी पूरी भारत देश में हमारी पूरी मुहिम चल रही है और हम पूरी मेहनत से उस कार्य को कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? भाई समय सिंह, भीम आर्मी के संगठन मंत्री हूँ जिले का, गाजियाबाद से। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से सरकार का जो रवैया है, जैसे तमाम लोग बता रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर हो रही है, तमाम लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। सरकार एक साजिश के तहत ये काम कर रही है सब कुछ? बिल्कुल, ये साजिश है। उनको पता चल रहा है कि मूल निवासी जो लोग हैं वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने अधिकारों के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, तो उन पर बड़ा जोर पड़ रहा है। लोगों ने हज़ारों साल तक ये समाज में व्यवस्था बनाई है कि ये लोग जो हैं ये केवल गरीब मजलूम भिखमंगे रहें तो हमसे मांगेंगे, और अब लोग अपने अधिकारों के प्रति, संविधान के प्रति सजग हो गए हैं, तो इसलिए इन पर बहुत जोर पड़ रहा है। ये नहीं चाहते हैं ये लोग, और ख़ास करके जो सरकार है, जो बीजेपी और आरएसएस है, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ये लोग आगे बढ़ें और अपने अधिकारों को क्यों मांगते हैं। ये तो अधिकार मांगने वाले लोग नहीं थे, ये तो हमारी गुलामी करने वाले लोग थे। अब गुलामी हो नहीं पा रही है उनके, सस्ते में लोग मिल नहीं पा रहे हैं, खेतों में फ्री में काम करने वाले लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो सारे प्लान हैं ये, और भीम आर्मी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। नाम तालिब चौधरी है, मैं मेरठ मंडल का प्रभारी हूँ आज़ाद समाज पार्टी से। जी तालिब जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल की बात चल रही है, आप दोनों मुद्दे प्रमुखता से उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार की मंशा क्या नजर आ रही है? सरकार पढ़ाने के इच्छुक है, नहीं है? असल में प्रदेश के साथ पूरे देश के अंदर जो सरकारी संस्थाएं हैं प्राइवेट करने का काम किया जा रहा है जब से सत्ता में आई है मोदी सरकार। और अब ये प्राथमिक विद्यालय जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है, शोषित का बच्चा पढ़ता है, आज उसे बंद करके जो प्राइवेटाइजेशन है, जहाँ लोग जाएंगे, मतलब जो गरीब मजदूर है उसके बेटा कहाँ जाएगा, कहाँ पढ़ पाएगा वो? भाई जो मजदूरी करता है 500 रुपये रोज़, 400 रुपये रोज़ कमाता है, वो अपने बच्चे को 2000 की फीस में महीने में कहाँ पढ़ाएगा? और उसके साथ कई बस के किराए हैं, दुनिया भर की वे हैं। तो इसलिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर सभी जनपदों पर प्राथमिक विद्यालय के जो ये बंद कर रही है सरकार, इसे बंद ना करे, इसके लिए और आगे भी आंदोलन होंगे अगर ये सरकार ने बात नहीं मानी तो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।